कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन मज़ा आएगा सॉल्यूशन देखने के बाद। और अगर आपने उस तरीके से किया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ढंग से वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, पूरी थ्योरी रिवाइज करी है अच्छे से, तो हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे हो। माइट बी पॉसिबल। मैं भी इंसान ही हूँ भाई, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं डेफिनेटली कोई बिल्कुल ताबड़तोड़ अप्रोच ही लेके आऊँगा। बट हाँ, अच्छे क्वेश्चन हैं। तुमने बोल दिया, यही बहुत काफ़ी है हमारे लिए। तुम तो शेयर करो दबा के। जितनी भी सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हैं, जितना भी, जहाँ पे भी, उसमें अगर आप स्टेटस, वॉल, इन सब पे भी लगाते हैं तो बहुत है। स्प्रहा सिंह जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया हमारे एफर्ट्स के लिए प्ले स्टोर पे जो फीडबैक होता है वो लिखा। बाकी लोगों को भी लगता है, अगर आपको वास्तव में एक्स्ट्रा क्लास के कंटेंट से, उसके सेल्फ स्टडी जोन में जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो अभी हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं डेली, ये 100 डेज हो गया, बाकी भी जो लाइव क्लासेस आप लोग देख रहे हैं, उनमें अगर आपको लगता है कुछ दम है, टीम में कुछ दम है, इंटेंट अच्छा है। इंटेंट आजकल बहुत मार्केट में फैशनेबल है भाई साहब। इंटेंट अगर आपको लगता है कि टीम का अच्छा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, कुछ 2 शब्द 4 शब्द हिंदी में लिखी चाहे इंग्लिश में लिखी। कई बार लोग बाग इसलिए फीडबैक या रिप्लाई करने से डरते हैं कि यार पता नहीं मैं सही इंग्लिश लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इंटेंशन अच्छे होने चाहिए सिर्फ, बाकी कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई लोग तो इस तरीके से भी अपनी फीडबैक को दर्शाते हैं कि गूगल पे हिंदी में लिखा, फिर हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट जो गूगल करता है वो का वही सेम टू सेम लिख देते हैं। वो बहुत फनी होता है पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फीलिंग्स का बाहर आना कई बार ज़्यादा ज़रूरी होता है बनस्पत लैंग्वेज से। ये शुभम कुमार जी थे कि जिन्होंने ये अपनी एक्स्ट्रा क्लास वाली वॉल पे भी नाराजगी जाहिर करी थी कि सर कभी गरीबों की तरफ भी ध्यान दे दिया करो। शुभम कुमार जी अभी करते हैं, आपको भी समझाते थे। साहिल आरडी जी की क्या परेशानी है भाई साहब, इनका ऐप क्यों नहीं चल रहा है? एडमिन साहब कोई क्वेश्चन कर रहा है या मुझे ही करना है फाइनल? ये भी बता दिया करो कि सर तुम ही कर दो, हमसे तो नहीं हो रहा। सेंटर फोकस, वेरी गुड वेरी गुड। अब तो सोच लो, अब तो हो गया बस इतना, ये पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, आप पहला पड़ाव पार कर चुकी हैं। अब इसके आगे बट इस पहले पड़ाव में अगर आपने 3 मिनट लगाए तो भाई साहब ये थोड़ा सा संकट है। शुभम कुमार जी बोल रहे हैं बस आ गया, ठीक है, तब तक मैं बना देता हूँ फोटो, है ना। A tangent and normal are drawn to the this which cuts the axis of the parabola at the points A and B respectively. Okay, fine. ला 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 ला। 2 बार मिटाओ 4 बार मिटाओ, साला बनेगी वैसी, कोई फायदा नहीं है वैसे। किसी तो P पॉइंट पे एक टेंजेंट और एक नॉर्मल बनाया गया है। ये इसका फोकस है, टेंजेंट काटती है A पे, नॉर्मल काटता है B पे। वेरी गुड। चलिए तो अब जनता एक चीज,
जो शायद शुरुआती हाइलाइट्स में या शुरुआती दिनों में ही पढ़ा दिया जाता है। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे हैं सेल्फ स्टडी जोन में, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। देखो, आप वीडियो लेक्चर्स अगर देखेंगे या फिर जहाँ भी आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी रिवाइज करके अगर इन वीडियोस को देखोगे तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे, वरना तो गाली दोगे, पता नहीं क्या कर रहा है आदमी, साला यार अजीब आदमी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ट्राइंगल APB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट P, क्योंकि ये टेंजेंट है, नॉर्मल है। तो टेंजेंट नॉर्मल के एक्सिस के साथ बनने वाले ट्राइंगल को का सरकम जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो फोकस होता है S। क्यों? क्योंकि S की डिस्टेंस P से, B से और A से सबसे A प्लस AT स्क्वायर होती है। कितनी होती है? A प्लस AT स्क्वायर होती है। फाइन, तो ये जो डिस्टेंस है सब बराबर है, तो इसलिए S क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक, इसमें इसको C बोल रखा है, कोई बात नहीं, तो C इज माई फोकस, C इज माई फोकस। चलिए जी, कोई नहीं। अब सुनो, ये क्या बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल, ये जो एंगल है PCB, अगर इसको मान लो जैसे थोड़ी देर के लिए 2 थीटा मान लेते हैं, सपोज 2 थीटा मान लेते हैं, तो आपको साइन ऑफ 2 थीटा प्लस कॉट ऑफ 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये समझिए, तब तो आगे कर पाएंगे। साइन ऑफ 2 थीटा प्लस कॉट ऑफ 2 थीटा की वैल्यू निकालनी। यार मास्टर एक बात नहीं समझ में आई, बाकी सब तो ठीक, साला तू थीटा ही मान लेता, तूने 2 थीटा क्यों माना? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बारे में सुनो कि मास्टर ने 2 थीटा क्यों माना। इसे विजनरी परफॉर्मेंस भी कह सकते हो आप। एक्चुअली ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, ये वाली और ये वाली, दोनों A प्लस AT स्क्वायर होती है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसका पैरामीटर T है तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन TY इज इक्वल टू X प्लस AT स्क्वायर होती है। नीडलेस टू से दिस इज SP, जिसे यहाँ पे CP बताया गया है। दिस इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ P which is equals to A plus AT square. The coordinate of this point is A comma 0. This distance A, ये डिस्टेंस कहाँ से आएगी? इसमें y को 0 कर दो, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस AT स्क्वायर कॉमा 0। ये डिस्टेंस भी आ गई A प्लस AT स्क्वायर। देख, मैंने तेरे को फिर से प्रूव करके बता दिया भाई साहब कि ये डिस्टेंसेस बराबर होती है। वैसे ही बात पता होनी चाहिए थी। खैर, मुद्दे की बात, ट्राइंगल CPA इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर इन्हें थीटा थीटा मान लिया जाए तो ट्राइंगल की बचपन वाली एक लेमा बोलते थे, या फिर आप क्या बोलते थे पता नहीं, थ्योरम बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे, हम तो लेमा करते थे। ठीक है, मतलब हम तो खैर हिंदी में पढ़ते थे, मतलब CBSE वाली जो जनता है वो लेमा करती है ना। तो बचपन की 9th क्लास की एक लेमा बोलती, भाई साहब ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, ऐसा कुछ है ना। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर, यानी कि थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, इसलिए मास्टर ने इसे 2 थीटा माना। साइन 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा की वैल्यू पूछी गई है। और एक बात मैंने अपने आप से बात करी, क्या मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है? आपको एक राज की बात बता देता हूं, tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विच इज 1/t, विच इज 1/t। ठीक है, t पैरामीटर भी पता है मुझे इसका। क्यों? क्योंकि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 8,8 मेरे हिसाब से AT स्क्वायर 2AT से कंपेयर कराया जा सकता है। समझ में आ रहा है? a की वैल्यू कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x दिया हुआ है। इसको 4a से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये कितना हो गया? 4t को 8 बनाने के लिए t को कितना होना पड़ेगा? 2। समझ में आया कि नहीं आया? tan थीटा की वैल्यू मिल गई क्या? 1/2। यार तेरे को tan थीटा मिल गया, तेरे से अगर sin 2 थीटा और cot 2 थीटा निकालने में तेरे को दिक्कत हो रही है ना, तो मेरा शक्ल देखने से भी तेरा कोई भला नहीं होने वाला ना। इसके आगे नहीं बताऊंगा मैं, इसके आगे नहीं बताऊंगा ना, इसके आगे आप स्वयं करेंगे। tan थीटा मैंने तुम्हें निकाल के दे दिया है। sin 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता होगा tan थीटा की टर्म में, इसके हिंट दे सकता हूं, इसे 1/tan 2 थीटा लिख लो, क्योंकि tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है tan थीटा की टर्म्स। बस खत्म, आपको आपका जवाब यानी कि आंसर मिल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इसका फाइनल आंसर आया था वो बता देता हूँ। सॉल्व करने के बाद जितना मुझे याद है
31 डिवाइड बाई 20 आया था, जिसे सॉल्व करके 15.5 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1.55 आना चाहिए। तो अगर ये आंसर आपका आ जाए तो खुशियां मनाएं, मस्त एकदम बढ़िया सही किया है।